वेलकम वेलकम वेलकम। सो आज हम बात करने वाले हैं एनिमी, मांगा, नॉवेल, डाटा बुक, ये सब क्या होता है। तो बेसिकली ये मेरा न्यू चैनल है एसोसिएशंस के नाम से। अगर आप लोग थोड़े न्यू हैं और एनिमी के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है कि मांगा क्या है या एनिमे क्या है। तो देखें, मुझे भी इसका कुछ अर्सा पहले तक मुझे नहीं पता था। फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो फिर जाके मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि अच्छा तो ये ऐसा चीज़ है। फिर मैंने एनिमे देखना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं, जैसे कि नारुतो, माय हीरो एकेडमिया और तकरीबन 40+ एनिमेज जो है वो मैंने देख रखे हैं भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एनिमे क्या होता है, मांगा क्या होती है, कॉमिक बुक, डाटा बुक और उसके अलावा जो भी और उसके अलावा जो रेफरेंसेस होते हैं एनिमे के हवाले से, वो सब आज बात करने वाले हैं। मैंने जो है थोड़ी बहुत एक रिसर्च लिस्ट बनाई है तो उस बेस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मांगा क्या। देखो, मांगा बेसिकली जैपनीज एक कॉमिक होती है, ठीक है, जो कि ब्लैक और व्हाइट में पब्लिश होती है। और ये एक स्टोरी होती है जो कि मैगजीन्स में बनाई जाती है। तो इनमें होता ये है कि एक आर्ट के थ्रू जो है इसमें स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाई जाती हैं और उनके ऊपर जो है उनके डायलॉग वगैरह लिखे जाते हैं और इस तरीके से एक मांगा तैयार होती है। मांगा का जो है एक छोटी एक स्टोरी होती है, उसमें पैनल डाले जाते हैं, पैनल्स के ऊपर डायलॉग लिखे जाते हैं और ये सब इसकी जो है डिटेल होती है। मांगा बेसिकली जापानीज में भी रिलीज होती है और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज होती हैं। और ये जो है मिसाल के तौर पर जैसे कि नारुतो है, वन पीस है, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, ये सारी के सारी जो है पहले मांगा थी, उसके बाद जो है एनीमे में कन्वर्ट हुई हैं। एनीमे में कन्वर्ट होने की कंडीशन ये है कि मांगा की पॉपुलैरिटी देखी जाती है कि मांगा किस लेवल पर गई है। अगर मांगा की पॉपुलैरिटी अच्छी है, मांगा का अच्छा कवर हुआ है, तो फिर ही जो है उसको जो है एनीमे में अडॉप्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, तो भाई एनीमे जो है मांगा को एनिमेट किया जाता है एनिमेशन के अंदर। एनीमे का जो बेसिक मतलब होता है वो एनिमेशन ही होता है, एनिमेशन की शॉर्ट फॉर्म है एनीमे। लेकिन हो यहाँ पे एनीमे का मतलब है जैपनीज एनिमेशन। जैपनीज एनिमेशन जो होती है उसको एनीमे कहा जाता है, जो कि एडल्ट्स के लिए बनाई जाती है। तो उसमें होता ही है कि जो हम मांगा जो हम पढ़ते हैं, जो कि एडल्ट्स लोग अगर पढ़ते हैं मांगा, तो उनको जो है फिर बाद में एनीमे एडेप्टेशन दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको एनीमे में एडेप्ट किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर मूव करते हुए दिखाए जाते हैं, बोलते हुए दिखाए जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एनीमे के अंदर बेसिकली मांगा जो है वो बिल्कुल सिंपल पैनल कॉमिक बुक की तरह होती है, जबकि एनीमे जो होता है उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग होती है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल्स डाले जाते हैं, उसमें जो है वॉइसेस डाली जाती हैं हर कैरेक्टर के हिसाब से अपनी अपनी। एनीमे के अंदर एनीमे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो है एक्सप्लेन किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो है हमें एडेप्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे उसको ओवीए में एडेप्ट किया जाता है, टीवी शोज़ में एडेप्ट किया जाता है, मूवीज़ में एडेप्ट किया जाता है। उसके अंदर वॉइस एक्टिंग अवेलेबल होती है, म्यूज़िक होता है, विजुअल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसके अलावा ये मांगा से बिल्कुल कभी कभी एक्यूरेट एडेप्ट किया जाता है। जैसे कि जो पैनल हमें मांगा में दिखाया गया, इस जगह वही पैनल कभी कभी जो है एनिमे में सेम वही पैनल्स और वही सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अदरवाइज़ कभी कभी जो है एनिमेटर्स जो होते हैं वो अपने थोड़े से अलग चले जाते हैं, थोड़ा सा अपने अलग खुद के पैनल्स बना लेते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा डिसीजन होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एनिमेटर की अपनी एक आर्ट होती है। आगे चलते हैं। एनीमे आपको समझ आ गया होगा कि जो जैपनीज मांगा होती है उसको एनिमेशन के अंदर एडिट किया जाता है, जापान के अंदर उसको एनीमे कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में उसको एनीमे के नाम से जाना जाता है। और मांगा क्या होती है, वो कॉमिक जो राइटर जो होता है वो लिखता है अपने आर्ट के स्टाइल में, वो ड्राइंग के रूप में जो है एक पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, उसको कहा जाता है मांगा। उसके बाद जो उसको एडेप्टेशन दी जाती है उसको कहा जाता है एनीमे। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये दो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है डाटा बुक, कि अब चलो एनीमे समझ आ गया, मांगा समझ आ गई, डाटा बुक क्या होती है। क्योंकि डाटा बुक एक जो है ऑफिशियल रेफरेंस बुक होती है, जिसमें एनीमे के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो एनीमे के अंदर नहीं दी गई होती। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनीमे में मिसाल के तौर पे फाइट चल रही है, तो कोई ऐसे सिनेरियोस होते हैं जो उस वक्त जो है एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते क्योंकि वो बहुत लंबे जाते हैं, तो उनको जो है डाटा बुक में जो है वो रेफरेंस किया जाता है। डाटा बुक में जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि ये चीज़ इस तरीके से हुई। तो डाटा बुक आने से पढ़ने से ये होता है कि हमें जो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हुई होती एनीमे या मांगा से, वो चीज़ें डाटा बुक से क्लियर हो जाती हैं। और एनीमे ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ लेसन्स, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। नारुतो हो गया, नारुतो ने बहुत कुछ सिखाया। माय हीरो एकेडमिया बहुत ज़बरदस्त शो। वन पीस एक अलग ही जर्नी दिखाता है। ड्रैगन बॉल वो तो फादर ऑफ एनीमे माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनीमे जो हैं इस वक्त
पॉपुलर हो चुके हैं। और अभी तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी ने तो रिकॉर्ड तोड़ जो है अर्निंग की है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है काफ़ी सारी मूवीज़ का, मार्वल, डीसी, काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत आगे निकल चुकी है भाई। एनीमे अब जो है अंडररेटेड नहीं रहा भाई। डाटा बुक आपको समझ आ गई होगी कि जो इन्फॉर्मेशन एनीमे मांगा में नहीं दी गई होती उसको जो है फिर डाटा बुक में डाला जाता है, उसका रेफरेंस जो है डाटा बुक में दिया जाता है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ होती है जो हमारी लास्ट चीज़ है वो लाइट नॉवल। लाइट नॉवल क्या है? देखो बेसिकली लाइट नॉवल जो है वो एक कैटेगरी है मांगा की है। मांगा में जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्ट स्टाइल होता है, मांगा में ड्राइंग के थ्रू जो है हमें स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ डाटा बुक में हमें ज़्यादातर टेक्स्ट दिखाया जाता है। जैसे कि नॉर्मल में हम स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, हर चैप्टर के अंदर जो है हमें सारी चीज़ें लिखी हुई एक्सप्लेन की गई होती हैं और नीचे एक आध ड्राइंग दे दी गई होती है कि भाई देख लो, ये ऐसा समझ लो। बस डाटा बुक में एग्जैक्ट यही चीज़ होती है कि हमें सारी की सारी लाइट नॉवल में एग्जैक्ट यही चीज़ होती है कि ज़्यादा टेक्स्ट होता है और एक आध ड्राइंग दे दी जाती है कि इसको देख लो और उसको ऐसे समझ लो। अगर लाइट नॉवल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है तो फिर उसको मांगा में भी कन्वर्ट किया जाता है, और मांगा सक्सेसफुल होती है तो उसको एनीमे में डब भी दिया जाता है। और मिसाल के तौर पर काफ़ी सारे ऐसे हैं जो लाइट नॉवल से पहले मांगा बने, फिर उसके बाद एनीमे में डब भी हुए, जिनमें से सबसे पहले हम ले लेते हैं रीज़ीरो काफ़ी अच्छी जो है सीरीज़ रही है, सक्सेसफुल रही है। उसके बाद हम ले लेते हैं द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही। सबसे पहले लाइट नॉवल थी, उसके बाद मांगा बनी, उसके बाद एनीमे बना, उसके बाद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, ये भी ऐसे ही जो है इसका सिस्टम रहा। कुछ जो है एनीमे वो गेम से भी अडोप्ट किए जाते हैं, कुछ गेम बनाते हैं लोग, तो उनको अगर वो गेम सक्सेसफुल रहते हैं तो उनको भी फिर एनीमे में एक स्टोरी के थ्रू अडोप्ट किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये थी कुछ मेन टर्म्स, एनीमे क्या होता है, मांगा क्या होती है, कॉमिक बुक, डाटा बुक और अपना लाइट नॉवेल्स। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी कल से जो है इंशाल्लाह आपको जो है वीडियोस वगैरह मिला करेंगी एनीमे के हवाले से। सो या आप कब से जो है मैं इस चैनल पे जो है एनीमे के रिलेटेड वीडियो डालूंगा, एनीमे के रिलेटेड कंटेंट डालूंगा। तो ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली मेरी हेल्प करें और मुझे भी आगे बढ़ने में थोड़ी सी मदद करें। सायोनारा।